Good morning, ninth class. Today we discuss on the topic of communication. Here the topic is modes of communication. Okay. Modes of communication means हम जो communicate करते हैं एक दूसरे के साथ उसे हम किस किस तरह से कर सकते हैं. Okay. Then we discuss. First is communication can happen in any of the following modes. कौन कौन से modes में communication होती है. Number 1 verbal. वर्बल में मतलब कि फेस टू फेस आपको किसी से बात करनी है, टेलीफोन पे बात करनी है या क्लासरूम टीचिंग करनी है. ठीक है. उसके बाद रिटन यानी कि किसी को लिख कर कुछ सेंड करना है तो वो कैसे करेंगे. एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू. ठीक है. उसके बाद विजुअल मतलब जिसमें आप उनको दिख रहे हो. ठीक है. जैसे इमेजेस में, ग्राफ्स में, मैप्स में, वो क्या होता है विजुअल. नॉन वर्बल होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट. ये मैंने आपको पहले भी बताया था पर आज हम उसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे. ठीक है. ये आपका डायग्राम है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, रिटन, विजुअल एंड नॉन वर्बल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन में इट इज़ द कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाय स्पीकिंग वर्ड्स. यही कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन कैसी होती है, इसमें हम अपने वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो हम बोलते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कम्युनिकेशन का जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं. बोलकर ही हम कम्युनिकेट करते हैं. बिकॉज इफ़ यू डू नॉट यूज़ द राइट वर्ड्स यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट वेल. अगर आप बोलने से पहले अपने वर्ड्स का सही इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं मानी जाती. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप राइट वर्ड्स का यूज़ करो, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करो. ठीक है. द वर्बल कम्युनिकेशन कैन हैपन आइदर इन द फॉर्म ऑफ फेस टू फेस कन्वर्जेशन, या तो वो फेस टू फेस कन्वर्जेशन हो सकती है, और बाय टॉकिंग या बात करके ऑन अ फोन के ऊपर. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी पर्सनल और प्रोफेशनल. इस टाइप की कम्युनिकेशन पर्सनल भी हो सकती है, जैसे आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो पर्सनली कर रहे हो, या फिर प्रोफेशनल भी हो सकती है, जैसे हम आपके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं प्रोफेशनली एज अ क्लास. ठीक है. ये आपको समझ आ गया वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम एक दूसरे से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे हम उसको फ़ोन पे कर रहे हो, चाहे हम उसको लैपटॉप से कर रहे हो, किसी भी तरह से कर रहे हो, लेकिन बोल के कर रहे हैं, अपने वर्ड्स का यूज़ करके कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्ड टेक्स्ट. इस टाइप की कम्युनिकेशन क्या देती है, रिटन चीज़ें जो आप लिख कर देते हो या फिर टाइप करके देते हो लैपटॉप पे, मोबाइल पे, और ये इसके कैसे किस फॉर्म में दे सकते हो आप उसको, लेटर्स की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, ईमेल की फॉर्म में, एसएमएस की फॉर्म में. एसएमएस की आपको फुल फॉर्म पता है ये क्या होती है, शॉर्ट मैसेज सर्विस. ठीक है. दिस काइंड ऑफ मैसेज कैन बी सेंड टू अ पर्सन. इस टाइप का मैसेज हम किसी पर्सन को भी भेज सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सनस को भी भेज सकते हैं, यानी कि बहुत सारे पर्सनस को भी एक साथ भेज सकते हैं थ्रू अ मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए. ठीक है. और इंटरनेट की हेल्प से, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम नहीं सेंड कर सकते ना. टू शेयर न्यू थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, बुक एंड न्यूज़पेपर, जो हम आजकल करते हैं. फेसबुक पे अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको शेयर कर देते हैं, या उसके बारे में हम लिख देते हैं. हम व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं, किसी को कोई मैसेज सेंड कर देते हैं. तो जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं हम उसको रिटर्न में किसी और को भेज सकते हैं. तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है. आपको ये दो कम्युनिकेशन समझ आ गई, वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, इस तरह की कम्युनिकेशन जो हमें दिखती है, जैसे द विजुअल कम्युनिकेशन डन द इमेजेस के थ्रू. जैसे हम कोई किसी को हिंट भेज रहे हैं इमेज के थ्रू, पिक्चर्स, ग्राफिक डिज़ाइंस, इलस्ट्रेशंस, एनिमेशंस एटसेट्रा इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है. जैसे अब आपको एक एग्जांपल दो, जैसे इन्होंने दे रखे हैं, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स का पता है, ये जो ट्रैफिक सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल किसके लिए होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए. ये सिंबल किसके लिए होता है, रेलवे क्रॉसिंग के लिए. ये सिंबल किसके लिए होता है कि आप यहाँ पर स्मार्टफोन और टीवी को, ठीक है, क्या है, साइन यूज टू, जिसमें जैसे आपने मोबाइल की वीडियो ऑन की है तो वीडियो ऑन करने के बाद ये साइन आ जाता है. ये क्या शो करता है कि आपने स्विच ऑन कर लिया है. ठीक है. तो ये वो है. तो जब ये साइंस यूज़ होते हैं, पिक्चर्स यूज़ होते हैं, तो उसे बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन. यानी इसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा, किसका यूज़ हो रहा है, पिक्चर्स का, साइंस का. ठीक है. तो वो होती है हमारी विजुअल कम्युनिकेशन. दिस कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बुक की फॉर्म में हो सकता है, प्रिंट मीडिया की फॉर्म में हो सकता है, मैगजीन्स की फॉर्म में,
एनिमेटेड मूवीज़ की फॉर्म में, इंटरेक्टिव वेब डिज़ाइन, शॉर्ट फिल्म्स भी आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। मैगजीन्स में भी पिक्चर्स होती हैं, एनिमेटेड मूवीज़ में भी क्या होते हैं, कार्टून्स पिक्चर्स होती हैं जो मूव कर रही होती हैं। इंटरेक्टिव वेब डिज़ाइंस यानी कि जो डिज़ाइंस हम वेबसाइट पे बनाते हैं वो भी क्या होती है, पिक्चर्स होती हैं। शॉर्ट फिल्म्स, डिज़ाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशन पैकेज डिज़ाइंस एट्सेट्रा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ये कुछ एग्जाम्पल्स है विजुअल कम्युनिकेशन के, पर आपने इनमें से सिर्फ 3 या 4 आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ गया ना विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। बस मेन आपको पता होना चाहिए कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। ये कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जो हम इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफिक डिज़ाइंस के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ये दे सकते हो इजी, जो आपको पिक्चर के फॉर्म में दे रखे हैं, और इन पिक्चर्स को आप बना भी सकते हो। जैसे ये जेब्रा क्रॉसिंग के लिए है, ये रेलवे क्रॉसिंग के लिए है, और ये वीडियो या ऑडियो को ऑन करने के लिए है। ठीक है, क्लियर इतना बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपकी लास्ट जो है वो है नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल देखो, हमने वर्बल पढ़ी है, वर्बल में क्या यूज़ हो रहे थे, वर्ड्स, बट नॉन वर्बल में क्या यूज़ होंगे, वर्ड्स नहीं होंगे क्योंकि नॉन आगे। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है यूजिंग आई कॉन्टैक्ट, यानी कि आई कॉन्टैक्ट से, यानी कि आँखों से, फेशियल एक्सप्रेशन से, गेस्चर से, टच से। तो वो सब कौन सी कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल, जिसमें वर्ड्स नहीं बोले जाते ना लिखे जाते हैं। इसमें सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके आई कॉन्टैक्ट को, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखा जाता है, उससे कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, जैसे अब आपको बैठने के लिए कह रहे हैं तो हम आइज़ को नीचे करेंगे, तो वो क्या हुआ आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इससे आपको क्या लगेगा, जब मैम ने आइज़ नीचे की हैं इसका मतलब बैठ जाओ, जब मैम ने कहा आइज़ ऊपर की हैं तो इसका मतलब खड़े हो जाओ। ठीक है, तो जब हम सिर को भी हिलाते हैं ऊपर नीचे तो उसका मतलब वही होता है। तो जो अगर हम फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ रहे हैं तो वो कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है, नॉन वर्बल। ठीक है, योर फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स एक्सेट्रा कम्युनिकेट यूजिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। जहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वहीं पर ही इस टाइप की कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है। जैसे आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ ये कम्युनिकेशन यूज़ होती है। ठीक है, जहाँ आप एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ सकते हो, जिनके साथ आप रहते हो तो आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को जानते हो। ठीक है, तो ये चारों कम्युनिकेशन आपको समझ आ गई। सबसे पहले कौन सी थी, वर्बल, देन रिटन, देन विजुअल, और फिर नॉन वर्बल। ठीक है, ईजी है ना। हाँ, तो इसके मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, जिसमें आपके ये क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जो मैंने पहले दिए हैं वो आपके पिछले वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है बेटा, देन यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।